नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये भास्कर द्वितीय की बीजगणित से लिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्लास 10th की बुक में एक्सरसाइज 3.7 में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। यानी उनके पास, मान लेते हैं कि उनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं। तो एक मित्र कहता है कि आप हमें 100 दे दो तो आप मैं 2 गुना हो जाऊंगा आपके, और दूसरा कहता है कि नहीं, आप मुझे 10 दे दीजिए, मैं आपके 6 गुना हो जाऊंगा। तो ये बताना है कि उन दोनों के पास कितने कितने रुपए हैं, कितना धन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मान लेना होगा कि उनके पास एक्स वाई रुपए थे, एक्स थे किसी के पास, किसी के पास ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस में ये बड़े अटपटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपको इनको बीजगणितीय रूप में लिखना आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, प्रयास करते हैं सॉल्व करने का, और आप भी इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन को देखिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। माना, अब यहां पर हमें मानना होगा ये मान लिया कि एक मित्र के पास x रुपया है और रुपए हैं और दूसरे के पास y रुपए हैं। ठीक है, अब प्रश्न में जो कहा गया है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मित्र कहता है, जिसके पास x रुपए हैं, दूसरे मित्र से कहता है कि तुम मुझे 100 दे दो तो हम तुम्हारे 2 गुना हो जाएंगे, यानी कि इसके 2 गुना हो जाएगा। और अगर ये कहता है कि आप हमें 10 रुपए दे दीजिए तो हम तुम्हारे 6 गुना हो जाएंगे। तो बस ये प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है, और ध्यान से समझने के जैसे ही प्रश्न आपकी समझ में आएगा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता है तभी तक दिक्कत होती है। ओके, तो देखिए ये कहता है x, जिसके पास x रुपए हैं, ये कहता है इससे कि 100 रुपए दे दो। जो दे देगा ये तो इसके पास हो जाएंगे x प्लस 100। ठीक है, तो इसको हम इस साइड में लिख लेते हैं x प्लस 100। इसने दिया है, बीच में हम बराबर का साइन बना लेते हैं। y ने दिए हैं 100 रुपए तो माइनस हो जाएगा इसमें से 100 रुपए। लेकिन कहा गया है, ये कह रहा है कि 2 गुना हो जाऊंगा, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से इसको गुना कर लीजिए, बराबर हो गया। ठीक है, अब x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। ठीक है, इसको हम पहले समीकरण बना लेते हैं। 2y इधर लाते हैं, x माइनस 2y बराबर, ये माइनस का 200 है और ये 100 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 300। ये बन गया हमारा समीकरण 1। ओके, अब देखिए, अब इसने क्या कहा था कि इससे कहा कि तुम मुझे 10 दे दो,
तो 6 गुना हो जाएगा ये। तो देखिए अब ये x माइनस 10 ये 10 देगा और ये y प्लस 10 होगा, 10 इसको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बराबर में रखने के लिए क्या करेंगे, जब हमको बराबर करना है तो हमें इसको, ये 6 गुना हो जाएगा तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। अब ये बराबर हो जाएगा 6 गुणा x माइनस 10 बराबर y प्लस 10। इसका भी इक्वेशन बना लेते हैं, इसका भी एक समीकरण बना लेते हैं। तो चलिए ये हो गया 6x माइनस 6 दाम 60 बराबर y प्लस 10। y को उस साइड में ले जाने पर होगा 6x माइनस वाई बराबर, ये 60 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है 70 हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक समीकरण हमारा ये हुआ x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और दूसरा समीकरण हमारा ये बना 6x माइनस वाई बराबर 70। ठीक है, अब देखिए हम अगर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें इसको हल करने में, तो यहाँ y है, यहाँ 2y है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समीकरण सेकेंड को 2 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि दोनों ही साइन एक जैसे हैं तो घटाने पर ही आएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसमें से घटाना है हमको, इसमें से x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये हमारा पहला समीकरण है, इसमें से हम घटा देंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12x 12x माइनस 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2y बराबर 140। ठीक है, घटाने में ये साइन बदलेंगे, ये बदलेंगे, तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास माइनस 12x है और एक प्लस है, माइनस का 11x होगा इक्वल टू, ये माइनस ये भी माइनस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, 3 1 4 440 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों माइनस में है इसलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x बराबर 440। तो x बराबर 440 बटे 11 बराबर 40। ठीक है, x के पास जो वैल्यू थी, पैसे थे, धन था, x के पास जो पैसे थे, रुपए थे, वो यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, अब यही वैल्यू x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, x बराबर 40 समीकरण सेकंड में, आप किसी में भी रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा रखने पर। तो 6 इंटू एक्स की जगह 40 माइनस वाई इक्वल टू
70, 6 चौक 24, 240 माइनस वाई इक्वल टू 70। अब देखिए y को इस साइड में ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, 240 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 70। 240 में से 70 घटाएंगे तो 170 आएगा, 170, y बराबर 170 होगा। अब देखिए प्रश्न में जो कहा गया था कि दोनों के पास कितनी संपत्ति है, अलग अलग यहाँ पे आपको बतानी है। तो एक मित्र के पास 40 है और दूसरे के पास 170 है। ये आंसर तो आ गया आपका, लेकिन अब आप आंसर को प्रश्न के अनुसार चेक करके देखिए। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि 100 हमें दे दो, तो यहां पर रख के देख लीजिए, या फिर इसको किसी समीकरण में रख के देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके पास 40 रुपए थे, इसके पास 170 रुपए थे, तो इससे 100 ले लिया तो इसके पास आ गया 140, और इसके पास 170 थे, 100 चले गए तो इसके पास बचे 70, यानी कि अब ये 2 गुना हो गया। ओके, इसके बाद देखिए अगर ये इसको 10 रुपए इसको दे देता है तो इसके पास 180 हो जाएगा, और इसके पास बचेगा 30 बचेगा, तो ये इसका 6 गुना हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका आंसर राइट है। अतः एक मित्र के पास 40 रुपए और दूसरे मित्र के पास 170 रुपए थे। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।